भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 24/1/2025। रिवाइज डेट है 14/4/1967। सयाने बच्चे, अपने को देखना है हम कितना समय याद में रहते हैं। बाबा को फिर रिजल्ट बतानी चाहिए। योग में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी टिक टिक से कोई कल्याण नहीं होगा। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर ही पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बल अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाप की पहचान नहीं है। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। तो पहले पहले चाहिए बाप की पहचान। यह बुद्धि में बैठे कि भगवान एक है, वो ही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वो ही ऊंचे ते ऊंच है। अगर यह निश्चय हो जाए तो फिर और जो भक्ति के जो भी वेद शास्त्र हैं अथवा गीता भागवत है सब खंडन हो जाते हैं। भगवान तो खुद आकर कहते हैं कि ये मैंने तो नहीं समझाया, मेरा ज्ञान ही नहीं है। शास्त्रों में है ही भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान देकर सद्गति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। भक्ति मार्ग के शास्त्र सब खंडन किए हुए हैं। जब बाप का निश्चय बैठ जाए तब समझे भगवान उवाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा समझ लेते हैं। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, इसलिए यह जो भी शास्त्र हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनमें भगवानोवाच है नहीं। भगवान जब आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। यह भी जानते हैं अंधश्रद्धा की भक्ति से दुर्गति होनी ही है। इनमें सब झूठ ही झूठ है, सच है नहीं। कौन कहते हैं कि कल्प लाखों वर्षों का है? मैं तो कहता हूँ कल्प 5000 वर्ष का है। मैं तो इस मुख से समझा रहा हूँ। तो पहले पहले मुख्य बात बुद्धि में पहुँचानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक बाकी सब समझाने का असर नहीं रहेगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे ना। परम पिता परमात्मा है ज्योति स्वरूप, परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी हुई है, जिस कारण ही तुम बच्चों की ज्योति उझाई हुई है, तमो प्रधान हो गई है। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर तो जो भी मेहनत आदि करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वो कुछ भी काम का नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं। निश्चय हो तो बरोबर समझे कि हाँ, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहा है। मनुष्य ब्रह्मा को देखकर कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसलिए ही झूठ खंड हो गया। तुम बच्चे अभी जानते हो कि भक्ति मार्ग अब पास हो गया। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग में नहीं वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं।
उस तरफ तो तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, उस तरफ तुम्हारा संगम पूरा होता जाता है। यह समझने की बात है ना। समझने वाले भी नंबरवार है ना। बाबा रोज की ताकीद करते रहते हैं कि पहले पहले जब तक एक बाप का परिचय नहीं होगा तब तक कुछ भी समझ में बैठेगा ही नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ी कठिन है। बाप को याद करना कराना छोड़कर अपने ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिना और चित्रों तरफ बढ़ाना ही नहीं चाहिए। निश्चय ही नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। कल्प का ही निश्चय नहीं तो बाकी बात में थोतरा मारना है। इसलिए ही टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। किसी की नब्ज को जानते नहीं। भक्ति करने वाले को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है कि यह है ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। पीछे शुरू होता है भक्ति। इसको कहा जाता है दुर्गति। बाप के लिए ही दुर्गति का आवाज निकलता है। इसलिए बाप कहते हैं जब दुर्गति पूरी अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तो मैं आता हूँ। आधा कल्प उनको निंदा करनी ही है। जिनकी भी पूजा करते हो उनके ही एक्यूपेशन का पता ही नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, खुद का ही बाप से योग नहीं तो दूसरों को ही क्या समझाएंगे। भल शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में रहते नहीं हैं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात ही है एक बाप को याद करना। बाकी टीटी कितना भी करे, योग नहीं तो कोई काम का नहीं। देह अभिमान जरूर होगा। किस न किसको तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण आदि करते हैं, फिर समझते हैं कि हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा तो हो, टांटा बहुत करते रहते हो। मैं कब कहता हूँ कि नहीं, परंतु योग बहुत कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते रहते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान की टांटा बहुत है। योग नहीं है तो बाकी टिक टिक से फायदा ही नहीं। योग बिना विकर्म विनाश नहीं होगा। योग में तो बहुत बच्चे फेल होते हैं। समझते हैं 40% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वाह 2% है। बाबा खुद कहते हैं भोजन खाने समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। भल उनका बच्चा हूँ परंतु याद तो करना है ना, फिर भी याद भूल जाता हूँ। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाले हैं। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा, फिर भी बाबा कहते हैं कि योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करे, देखो, फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं। देखे बाप की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा माशूक है। उनको कितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखना है हम कितना समय याद में रहते हैं। बाबा को फिर रिजल्ट बतानी चाहिए। योग में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी टिक टिक से कोई कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ भी नहीं। अल्फ बिगर काम ही कैसे चलेगा। एक अल्फ का पता नहीं तो बाकी तो जीरो हो जाता है। अल्फ के साथ योग लगाने से फायदा होता है। योग नहीं है तो सारा दिन समय खराब करते रहते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता है, उफ बेचारे क्या पद पाएंगे। तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे।
बाप तो बार बार समझाते रहते हैं कि दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की ही याद में रहो, बाप से लव भी होगा, तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, उसमें मेहनत है। भल स्वर्ग में भी जाएंगे, परंतु सजाए खाकर पिछाड़ी में आकर कुछ पद पाएंगे। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। बाप कहते हैं योग में बहुत कच्चे हैं, लेकिन इसलिए थोड़ी ही बात में रूसते झगड़ते रहते हैं। देव विमान में आकर मुख्य बड़े बड़े बच्चों का यह हाल है। योग है नहीं, योग वाले की चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी। बहुत कम बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में भी बहुत रुचि होगी। यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाए। बाबा कहते हैं याद में जास्ती रहेंगे तो बाप से लव होगा। कोई कोई है तो मुख से बात पर ही पकड़ते हैं कि गीता किसने गाई, कृष्ण का नाम देकर गीता को खंडन कर दिया, इसलिए ही भारत इतना हीन हुआ है। ड्रामा में यह भी नोंद है, गिरना ही है, गिरते हैं अंधश्रद्धा की भक्ति द्वारा। बाप की बैठ निंदा करते हैं। भारत में जितनी भगवान की निंदा करते हैं उतना कोई दूसरे खंड में नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भारत खंड में, आत्मा को आकर ऊंच बनाता हूँ। अंधश्रद्धा की भक्ति मार्ग है ही दुर्गति मार्ग, परंतु किसी को भी पता नहीं पड़ता। ज्ञान ही नहीं है तो समझे भी कैसे कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। किसी को अंधश्रद्धा की भक्ति दुर्गति कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। मुख से कहते हैं सदगति दाता पतित पावन आओ, तो दुर्गति में है ना। बाप कहते हैं सतयुग में तो विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने दी? कब से शुरू हुई? भक्ति से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हैं। फिर बाकी है भक्ति मार्ग। जब भक्ति मार्ग है तो ज्ञान मार्ग नहीं है। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। फिर दुर्गति कौन करते हैं? रावण। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति समर्थ हो सकते हो। यहाँ बैठो तो भी बुद्धि में रहता है कि यह सृष्टि चक्र कैसे जू की तरह फिरता रहता है। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पाठ बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ खत्म, रोल होता ही जाता है, बहुत धीरे धीरे फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ नहीं सकती, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है ना। हाँ, सर्विस करने वालों का ऊंच पद, बाकी का पद कम होता। यह ख्याल में पक्का रखो कि यह बेहद का ड्रामा है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड भरा रहता है ना। हमारी आत्मा में भी ऐसे ही रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा है बहुत छोटी से छोटी, इनमें इतना सारा पाठ भरा हुआ है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, यह समझ की बात है। मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते, इसमें बहुत मूंझते हैं। आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है, देखने में कहा जाता है, देखने में कहाँ आता है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा है ना। हम जो बोलते वो ड्रामा में पार्ट पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो बड़े बड़े महारथी होंगे वो बार बार इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। तो ही बाप कहते हैं पहले पहले तो गांठ
बंधवाओ बेहद के बाप की याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है। देह के सब संबंध भूल जितना हो सके बाप को याद करो। यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाप राय देते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। बाकी तो तिक तिक है, रोला सारा ही एक बात में है। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, फिर कहो अब लिखो कि बरोबर तो बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। मूल बात ही पहले पहले यह समझानी है। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए। ब्राह्मण होकर भी बाप की रूहानी सेवा नहीं की तो वो बच्चा किस काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारणा नहीं होती। यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं हैं। प्रदर्शनी में कितना खर्चा होता है। लिखते हैं 2-3 हजार आए, फिर उनसे कितने निकले। कहा 5-7 10 तो कहा एक भी नहीं। बाप का परिचय उनको मिला तो भी शुक्र है। समझाने की तरकीब कोई में है नहीं। हाँ, बाकी प्रजा तो ढेर बनती है। बाबा कब कहते हैं कि नहीं, परंतु राजाए तो मुश्किल ही कोई बनते हैं ना। एक राजा रानी, बाकी हो गई सारी प्रजा। सभी उनके अंडर में हो जाते हैं ना। सब एक के अंडर में रहते हैं। यह राजाई का पद पाने में ही मेहनत है। बाकी सब अंडर में आ जाते हैं। जो मेहनत करेंगे वो ही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं ना, फिर भी नंबर वार। बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप पाकर ही माला बने हुए हैं। 8 रतन हैं। 8 फिर 108 फिर 16,108 होते हैं। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने लिए। इनमें अंतर्मुक्ता बहुत चाहिए। बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं ना। कल्याण तो सबका होना है, सारी दुनिया का ही होना है। परंतु नंबरवार तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने लिए आए हो। तुम्हारे में भी वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं कि जो भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे, योग जाएगा। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है संपूर्ण मूर्त भव। सभी बच्चे अपने को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। संपूर्ण मूर्त की विशेषताएं सुनाओ। मुख्य 4 विशेषताएं धारण करनी है। एक ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा तपस्वी मूर्त, चौथा महादानी मूर्त। ज्ञान मूर्त अर्थात बुद्धि में ज्ञान का सिमरन चलता रहे, सदैव वाणी में ज्ञान के ही बोल वर्णन करते रहे, और कर्म में भी मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान हो कर हर कर्म करे। इसी प्रकार मन वचन और कर्म में गुण मूर्त, तपस्या मूर्त और महादानी मूर्त भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। अच्छा, ओम नमः शिवाय।